दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रीस की उस समस्या की जिसने हाल फिलहाल में सुर्खियां बनाई। 700 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं और जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। ग्रीस क्यों खाली होता जा रहा है और इसका असर हम तक कैसे पहुंच सकता है। कभी समय था जब यूरोप के दक्षिण में बसे ग्रीस के गांव-गांव बच्चों की किलकारियों से गूंजते थे। स्कूलों में सुबह सुबह घंटी बजती, कक्षाएं बच्चों से भर जाती और खेतों के बीच खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे गाँव को जिंदा रखते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। ग्रीस के शिक्षा मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि 700 से भी ज्यादा स्कूल बंद करने पड़े हैं क्योंकि वहां पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं। सोचिए, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला और स्कूल की कुर्सियां खाली। ये सब अचानक नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है 2008 से, जब दुनिया भर में आर्थिक संकट आया था। ग्रीस उस झटके से सबसे ज्यादा हिल गया। नौकरियां कम हुई, पैसों की तंगी बढ़ी और हजारों नौजवान बेहतर भविष्य की तलाश में जर्मनी, फ्रांस और दूसरे देशों की ओर निकल गए। गांव खाली होने लगे और शहरों में रहने वाले लोग भी शादी और बच्चे पैदा करने का फैसला टालने लगे। आज हालत ये है कि हर साल पैदा होने वाले बच्चों की संख्या घटकर लगभग 72,000 रह गई है, जबकि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। मतलब साफ है, ग्रीस की आबादी धीरे धीरे घट रही है। इसका असर हर जगह दिखने लगा है। गाँवों की गलियां सुनसान हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और वृद्ध लोग ही बचे हैं। कई छोटे कस्बों में ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। परिवार क्यों नहीं बढ़ रहे? इसका कई कारण है। पहला, आर्थिक तंगी। मकान महंगे हैं, नौकरी पक्की नहीं और बच्चों की परवरिश का खर्च ज्यादा। दूसरा, सामाजिक बदलाव। लोग अब देर से शादी कर रहे हैं और कई लोग शादी या बच्चे की जिम्मेदारी समझकर टाल रहे हैं। तीसरा, युवाओं का पलायन। जब नौजवान ही देश छोड़ दे तो बच्चे पैदा होने की संभावना कहां बचेगी। सरकार ने कोशिश की है, परिवारों को पैसों की मदद, टैक्स छूट और बच्चों के लिए भत्ते देने की योजनाएं बनी हैं। 2025 में तो एक बड़ा राहत पैकेज भी घोषित हुआ है ताकि गांवों को फिर से जिंदा किया जा सके और युवाओं को वापस बुलाया जा सके। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ पैसे से लोग बच्चा पैदा करेंगे? विशेषज्ञ मानते हैं कि समाधान और गहरे स्तर पर चाहिए, जैसे सस्ती आवास नीति, सुरक्षित नौकरी, अच्छे डे केयर सेंटर और ऐसा माहौल जहां परिवार पालना आसान लगे। वरना सिर्फ योजनाएं और घोषणाएं कागज पर ही रह जाएंगी। अगर ये संकट नहीं रुका तो आने वाले सालों में ग्रीस को मजदूरों की कमी, पेंशन पर बढ़ते बोझ और खाली होते गांवों का सामना करना पड़ेगा। और ये सिर्फ ग्रीस की कहानी नहीं है। जापान, इटली, स्पेन जैसे कई देश भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। आखिर में सवाल यही है, एक देश का असली ताकत उसके लोग होते हैं और जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो भविष्य कौन संभालेगा। तो दोस्तों, ग्रीस की ये कहानी हमें आगाह करती है कि जनसंख्या सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि किसी देश की जीवन रेखा है।